हेलो जीजाजी, कैसे हैं आप? हे भगवान, अभी बोर्डिंग के लिए जाना है और इस सुंदर नाम के बुलाने फोन घुमा दिया। क्या आ गया प्रेम बेटा, किसका फोन है? लगता है किसी महाजन का फोन आ गया है, तभी तेरे चेहरे का रंग उड़ गया है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी एक क्लाइंट का कॉल था। क्या अभी भी फोन चालू है? बात कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। हर बार ना ये तूफान अलग अलग नंबर से फोन कर देता कि ना चाहकर भी आदमी फोन उठा ले। तूफान? अरे वो नया स्टाफ रखा है ना दुकान पर, उसका नाम तूफान है। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, अनाउंसमेंट हो रही है मेरे नाम की। ये हुआ फोन स्विच ऑफ। अब आराम से 2 दिन एंजॉय करूंगा। सुंदरलाल को क्या लगा वो फिर मुझसे पैसे लूट लेगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे कंपनी के दिए ट्रिप पर फौरन जा रहा हूँ, साथ में साले साहब भी लटक जाते हैं, फिर उसके टिकट का खर्चा, खाने पीने का एक्सपेंस सब मेरी जेब से लगता। यहाँ प्रेम की प्लेन टेक ऑफ करती है। वहां सुंदर अपनी बुलेट पर नेहा के ससुराल पहुंच जाता है। इस विक्की ने तो हद ही कर दी है। अब तो प्रेम को इसकी हरकतों के बारे में बताना ही होगा। एक बुलेट क्या खरीद लेते हैं, खुद को शहंशाह समझने लगते हैं। अरे भाई खरीदी है बाइक तो सारा धुआं मेरे ही द्वार पर उड़ा दोगे क्या? बुलेट नहीं हो गई रॉकेट हो गया। अभी सबक सिखाती हूँ उसे। गुस्से में तमकी हुई नेहा अपने घर का दरवाजा खोलती है और सामने अपने प्यारे भाई सुंदर को देखकर उसके गले लग जाती है। अरे मेरा भाई, कहाँ था तू? इतने दिनों में दीदी की याद नहीं आई ना तुझे? और ये बुलेट कब ली तूने? ईएमआई पर होगी ना? 25,000 की तो तेरी सैलरी है, उसमें तेरे आईफोन की ईएमआई जाती है, फिर बुलेट की ईएमआई कट जाएगी। अच्छा तू टेंशन ना ले, बाइक की ईएमआई मैं तेरे जीजू से भरवा दूंगी। अरे तो फिर डाउन पेमेंट भी करवा देना दीदी, क्योंकि बाइक मेरी नहीं है। हमारे पड़ोस में जो निशान नहीं रहता था, अरे जो अपनी जीजा की दुकान पर मैनेजर का काम करता था, उससे नई गाड़ी ली है। तो उसने खुद के लिए गाड़ी ली और तुझे एक बुलेट गिफ्ट कर दिया? अरे नहीं, उसके जीजा ने उसे ये बाइक गिफ्ट की थी कुछ दिनों पहले, और ये नई गाड़ी भी समझ लो जीजा की मेहरबानी है। अब अच्छा जीजा हो तो साले को कुछ सोचने की जरूरत कहाँ पड़ती है। सुबह निशांत अपनी नई गाड़ी की रुबाबी में निकाल रहा था और मैं था पैदल। बस गाड़ी छूते छूते पार हो गई। यूं तो मैं बच गया, पर अपने भाई को तो तुम जानती हो, फायदे का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता मैं। ऐसा धमकाया उसे, डर के मारे अपनी बाइक 6 महीने तक उसने मुझे दे दी है। अरे धीरे बोल, मेरी सास कमरे में ही है। एक काम कर, तू अंदर आ जा, मैं भी आती हूँ। नेहा फौरन दरवाजे के बाहर खड़ी अपने भाई की मांगी हुई बुलेट की फोटो लेकर व्हाट्सएप की स्टोरी पर पोस्ट कर देती है। What else I can ask for? बुलेट। नेहा को बाइक राइडिंग का शौक तो था, पर कभी मैंने उसे स्प्लेंडर भी चलाने नहीं दी, तो मेरी पीठ पीछे बुलेट किसने दे दी नेहा को? हे भगवान, अभी तो 2026 में पति एक्सपोज हो रहे थे, कहीं मेरी पत्नी रिवर्स ना फेंक दे। नेहा तुम एक्सपोज मत हो जाना प्लीज। इस विक्की के इरादे मुझे ऐसे भी ठीक नहीं लग रहे थे। बड़े चक्कर काट रहा था हमारे घर के, कहीं उसने नेहा को अपनी तरफ तो नहीं कर लिया। आग लगे इस ट्रिप को, मैं तो शाम को ही वापस जाऊंगा। प्रेम लगातार अपनी बीवी को फोन लगाता रहता है, पर वो तो फोन उठाने को तैयार नहीं थी। प्रेम घबराकर अपनी माँ को फोन करता है। हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, तू एंजॉय कर और हमें भी करने दे। हाँ अब घर पर ही हो ना माँ? वो बुलेट देखी आपने? हाँ बेटा देखी, बड़ी अच्छी है। मैंने तो बहू से कहा तू सीख ले। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बुलेट पर घूम रही हूँ ना। छी, एक बाइक के पीछे मेरी माँ मुझे भूल गई। ये क्या हो गया सभी को? अगली ही फ्लाइट लेकर प्रेम वापस अपने घर के लिए चल देता है। हाथ में सूटकेस लिए प्रेम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने अपने साले को खड़ा देखता है और उसके हाथ से सूटकेस वहीं छूटकर गिर जाता है। मुझे लगता था तू निठल्ला, नकारा, नागवार हो सकता है, मेरे पैसों के पीछे तेरी नजर हो सकती है, पर तू कभी अपनी बहन का घर उजाड़ने की सोचेगा, ये नहीं लगा था मुझे। एक बाइक के लिए तूने अपनी बहन का रिश्ता किसी और से करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो प्रेम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ट्रिप पर गए हुए थे ना, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ? आजकल सभी की पत्नियां सभी को धोखा दे रही है। मम्मी तुम ये बताओ, कौन सी माँ अपने बेटे को धोखा दे सकती है? अरे क्या हो गया है प्रेम, तू इस तरह बावला क्यों हुआ जा रहा है? क्या धोखा दिया, किसने धोखा दिया? अच्छा तुझे भी बुलेट चलानी है, दे दे, इसे भी चाबी दे दे। प्लीज माँ प्लीज, पहले तो मैं उस विक्की की गर्दन बचाऊंगा। अरे हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे घर में डाका डालने की? और तुम कहो नेहा, मुझ जैसे शरीफ लड़के को छोड़कर तुम्हें वो आवारा विक्की ही समझ में आया? उसने बुलेट क्या खरीद ली, सब उसके दीवाने हो गए। अरे पागल हो क्या तुम प्रेम? विक्की क्यों बुलेट लेकर आएगा हमारे लिए? उसकी औकात एक साइकिल की भी नहीं है। मेरा भाई लेकर आया मेरे लिए बुलेट। मना तो बहुत किया मैंने, पर ये पगला सुनने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से मम्मी जी को भी बाइक पसंद आ गई, तो ज्यादा मना करते मुझसे नहीं बना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीजू, पर अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकता। वो कहना मम्मी बनारस गई है दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ के, अब अकेले रहता तो खाने वाने की टेंशन हो जाती। इसलिए एक अच्छे होटल का पता करने के लिए मैंने आपको फोन किया। आपने फोन रिसीव तो किया पर कुछ बोला नहीं। मुझे लगा आप बिजी होंगे, तो मैंने किक मारी और दीदी के पास आ गया।
चल सुंदर बेटा, ब्रेक ले लिया ना तूने, अब मुझे बाइक चलानी सिखा। चल जल्दी से ग्राउंड में चलते हैं, शाम होने वाली है, फिर बच्चे आ जाएंगे खेलने के लिए। यहाँ उषा और सुंदर घर से निकलते हैं और वहां नेहा प्रेम पर बरस जाती है। ये नहीं सोचा तुमने कि सुंदर बेचारा 25,000 कमाने वाला बुलेट लेकर आया मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाइक राइडिंग का शौक है। तो अच्छी बात है ना, आज तक दिया ही क्या है उसे तुम्हें। अरे मुझे तो ये डर लगा था कि किसी शोरूम से चुरा बुरा कर तो नहीं लाया ये बाइक। पता चला इसके पैसे भी मुझे भरने पड़ेंगे। भरने पड़ेंगे क्या, भरने होंगे। मैं अपने छोटे भाई से, जो कि 25,000 की नौकरी कर रहा है, इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं ले सकती। आपको पूरे पैसे देने होंगे उसे। क्या पागल वागल समझा क्या मुझे? अरे वो खुद ही इसे ईएमआई पर लेकर आया और मैं पैसे उसकी ईएमआई के दूं? क्यों भाई, चलो टॉपिक क्लोज। हे भगवान, ऐसे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अपने आंसुओं का खेल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो समझ में आया आप कीजिए। वैसे भी आपको तो लगता है ना मेरा और वेंकी का। अरे सॉरी यार जानू, पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में क्या चलने लगा है। वो मम्मी से भी बात हुई ना, तो आधी बात सुनकर मैंने कुछ और समझ लिया। अरे प्लीज यार माफ कर दो ना मुझे। अच्छा, ऑन रोड कितने की बाइक पड़ी? जो पैसे होंगे मैं देने को तैयार हूं, और तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया ना मैंने, उसके लिए अलग से पैसे दूंगा बस। और तुमको जो नाराजगी दिखाई उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिप पर भी ले जाऊंगा। अब तो बोलो जानो, प्लीज माफ कर दो मुझे। सोचती हो, फिलहाल मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रात को नेहा अपने भाई की फेवरेट बिरयानी बनाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी डिनर कर रहा था। बिरयानी से तो तुम्हें सख्त नफरत है मम्मी, और आज बड़े प्यार से बिरयानी खा रही हो, क्या बात है? 2 ही दिन में टेस्ट बर्ड्स चेंज हो गए क्या तुम्हारे? मैं तो बेटा वो सब करने को तैयार हूँ जो मुझे सुंदर बेटा कह दे। अब मेरा टीचर जो बन गया है, आज तो बाइक चला भी ली मैंने। क्या आप बाइक चलानी सीख गई मम्मी जी? अरे वो चाबी लगानी आ गई उन्हें, वही कह रही है। वैसे तो रात को चावल का खाना तुझे भी पसंद नहीं प्रेम, पर आज तो तू एक शब्द नहीं बोला। ये हुआ ना तड़का, अब होगा ड्रामा शुरू। जीजा जी करेंगे कलेश और दीदी देगी 4 गुना जवाब। सुबह की लड़ाई तो मैं देख नहीं पाया था। बड़ी जल्दी से लड़ गया था मामला, मजा ही नहीं आया। थोड़ा तूफान आए, थोड़ा झलझला आए, तब तो मजा आए। अरे भाई, मेरे साले साहब आए हैं, फिर पत्नी ने इतने मन से बिरयानी बनाई है, तो क्यों नहीं खाऊंगा। जब तुम अपनी बाइक के पीछे बिरयानी खा सकती हो, तो मैं अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। उषा गहरी नींद में सो गई थी। प्रेम अपना फोन चला रहा था और नेहा वो अपना फोन चला रही थी। गेस्ट रूम में बैठे सुंदर को ना फोन चलाने में मजा आ रहा था, ना खिड़की से बाहर चांद को देखने में, क्योंकि उससे तो मांगता था भाई मसाला मसाला। कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। कोई कलेश नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांति। शांति के लिए नहीं आया था मैं यहाँ। एक काम करता हूँ, दीदी को मैसेज करता हूँ। सुंदर का मैसेज जैसे ही नेहा को जाता है, वो करवट लेकर दूसरी ओर मुड़ जाती है। चुपकी से बाहर आओ दीदी, कुछ बात करनी है। काफी रात हो गई है प्रेम, चलो अपना फोन रखो और सो जाओ। अचानक इसे क्या हो गया? नहीं, फिर से वही गलती कर रहा हूँ मैं। तुम जैसा कहो जानू, लो रख लिया फोन। यहाँ प्रेम आंख मिचताई है कि लाइट्स ऑफ कर नेहा फौरन कमरे से बाहर निकल जाती है। 2.5 लाख रुपए मजाक नहीं है दीदी। तुम्हारा पति जिसने आज ने अभी तक तुम्हें आईफोन का कोई वर्जन नहीं दिलाया, वो तुम्हें ट्रिप पर ले जाने की बात कर रहा है। हाँ भाई, उसको क्या हुआ जो जीजू को अचानक वापस आना पड़ा? मुझे तो नहीं लगा कि वो तुम पर शक करके आ रहे होंगे, क्योंकि अगर मर्द को बीवी पर शक हो जाए तो इतनी जल्दी जाता नहीं है। इतनी जल्दी वो नॉर्मल कैसे हो गया? बात कुछ और ही है। मुझे तो लगता है इन सब के पीछे किसी पुराने प्यार की पुकार है। अरे नहीं, तू कुछ भी बोल रहा है सुंदर। शायद तू सही भी बोल रहा है, क्योंकि बोर्डिंग के वक्त उनको एक कॉल आया था अननोन नंबर से। कह रहे थे किसी क्लाइंट का कॉल है। क्लाइंट का कॉल था तो मेरे सामने उठा सकते थे, पर बात ही नहीं की उन्होंने। फिर अचानक लौट आए और मुझे बातें सुना दी। इंसान जब खुद गलत होता है ना, तो उसे सब कोई गलत ही दिखते हैं। तूने तो अपनी बहन को बचा लिया सुंदर। तेरा नाम ही सुंदर नहीं है, तेरा चरित्र उससे भी ज्यादा सुंदर है। सुंदर के साथ अपनी बातें पूरी कर नेहा चुपके से कमरे में वापस आकर सो जाती है। कहाँ गई थी नेहा? कहाँ जाऊंगी, किचन में पानी पी रही थी। किचन में तो नेहा थी ही नहीं। अचानक फोन पर किसी का मैसेज आना, नेहा का बाहर चले जाना, और फोन लेकर तो कभी वो ऐसे जाती भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। प्रेम के मन में शक का बीज पनप जाता है। अगली सुबह अपना ऑफिस जाने के लिए प्रेम तैयार हो रहा था। पूरी बोतल परफ्यूम क्यों उड़ेल दोगे क्या? हो गया, काफी सेंट लगा चुके हो तुम। अरे वो क्या है ना, आज एक बड़ी पार्टी आने वाली है। अगर काम हो गया तो सब सही हो जाएगा।
अब बड़ी पार्टी से मिलने के लिए बन ठन कर तो जाना पड़ेगा। वन शुड ऑलवेज स्मेल नाइस। हड़बड़ी में प्रेम बिना नाश्ता किए घर से निकल जाता है। नेहा घर के कामों में लग जाती है और रोजमर्रा के काम में सुंदर की कही बात भूल जाती है। पर सुंदर तो ये होने देने वाला नहीं था। ये ले सुंदर, तेरी बिरयानी मैगी तैयार हो गई है। हर चीज में तुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, मानना पड़ेगा। आपको जो चीज पसंद हो आप उसे हर चीज में देखना चाहोगे ही बहना, पर अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो कमी आप में है, जैसे कि यहाँ जीजू में है। क्या मतलब? सुबह उषा मौसी को लेकर गया था बाइक सिखाने। रास्ते में उनका कॉफी पीने का मन हो गया तो हम एक रैंडम कैफे में चले गए और वहां सामने वाले टेबल पर मैंने जीजा जी को किसी लड़की के साथ बैठा हुआ देख लिया। इसके पहले कि मौसी जी अपने बेटे को इस हालत में देखकर शर्मिंदा हो जाए, मैं उठकर बाहर आ गया। तो ये है स्पेशल क्लाइंट जिससे ऑफिस में नहीं कैफे में मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। तू रहने दे सुंदर, मैं सब समझ गई। अब इस प्रेम के अंदर का सारा प्रेम तो मैं निकालूंगी। अब आएगा ना मजा, अब होगी भिड़ंत। रात को प्रेम जैसे ही अपने घर पहुंचता है, नेहा उस पर बरस पड़ती है। उड़ा दिए झुलझरे, ले लिया मजा जवानी का। किससे बात कर रही हो नेहा? यहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई दिख तो नहीं रहा। बाइक चलाने के साथ इसे थिएटर करना भी बड़ा शौक था। लगता है डायलॉग बोल रही है। सामने से मैं भी एक दो डायलॉग बोल देता हूँ। अब जवानी चीज ही ऐसी है और उसकी मुस्कान ऐसी बला है कि देखते ही इंसान पिघल जाए। तुम्हारा पति जो अब किसी का प्रेमी है आज बहक गया। सुन रहे हो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी क्या कह रहे हैं? ये बहक गए मम्मी जी, ये बहक गए मम्मी जी। कहाँ हो सुंदर, कहाँ हो मम्मी जी? आप सभी बाहर आइए, देखिए इस तमाशा को, देखिए मेरे घर को टूटते हुए देखिए। घर टूटेगा नहीं जाने मन, घर तो जुड़ेगा। मैं, तुम और मेरी प्रेमिका। कैसी एक्टिंग की मैंने, मजा है ना? पर ये तुम घर टूटने वाली एक्टिंग क्यों कर रही हो? हमारा घर तो हैप्पी हैप्पी है, कुछ और मसाला बताओ। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। कौन है वो लड़की जिसे तुम मिलने जाते हो, जिसके पीछे तुम अपना ट्रिप छोड़कर आए? अरे मेरी तबीयत खराब थी पर तुमने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल से ऐसी ट्रिप मिलती है, वो भी फ्री में, तो मैं तो जाकर रहूंगा, और अचानक वापस आ भी गए। कौन है वो करमजली जो मेरे घर को तबाह करने पर तुली है? मम्मी जी आप कुछ कह क्यों नहीं रही? कौन है अभी? मैं मुझ पर शक कर रही है बेटा तू? हे भगवान, ये सब सुनने के पहले मैं गोवा ट्रिप पर क्यों नहीं चली गई? अरे मुझसे बोलते बोलते तुम मेरी माँ पर बोलोगी? खुद तो पता नहीं किसके मैसेज का रात भर रिप्लाई करती रहती हो, किससे मिलने के लिए चुपके से कमरे से बाहर चली जाती हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? दोनों पति पत्नी का झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बात अलग होने तक आ जाती है। मैं अपनी मम्मी को फोन लगा रही हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा, तो मतलब वो लड़का तुम्हारे मायके के आसपास रहता? हाँ भाई, अब तो मायके की याद आएगी, वरना पहले तुम्हें तुम्हारे माँ बाप फूटे आंख नहीं सुहाते थे। सुन रहा है ना सुंदर तू अपने जीजा की बातें? तो प्रूफ है ना तुझे सब कुछ? मम्मी को बताना कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो इसका भी तो प्रूफ है ना सुंदर कि बहन मेरे साथ क्या कर रही है। तुझे आंटी जी को ये सब कुछ बताना है। अभी तो हम अलग भी नहीं हुए और मेरी माँ को तुम आंटी कहने लगे। तुम्हारी माँ भी आंटी? आंटी जाओ, अब तो मैं अपनी माँ के घर जाकर रहूंगी। एक मिनट बहू, एक मिनट प्रेम, मैं दूसरी साड़ी बांध कर आती हूँ। बहू के मायके चलते हैं, वहीं सब बैठकर बातें करेंगे। अगर बहू को समझ आए और तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हुए तो बहू हमारे साथ वापस आ जाएगी, नहीं तो फिर बहू तुम वहां रुक सकती हो। बस फिर क्या था, दूसरे ही पल सभी नेहा के मायके पहुंच जाते हैं। नेहा के घर का माहौल जरा अलग दिख रहा था। वहां काफी भीड़ थी, 2 लॉयर बैठे हुए थे, एक तरफ अपने पापा और एक तरफ अपनी मम्मी के साथ। अपनी नानी के घर के लोगों को भी देखकर हैरान हो जाती है। हम दोनों अलग हो रहे हैं बेटा, तो बता तुझे किसके साथ रहना है, अपने पापा के साथ या मेरे साथ? अलग तो मैं और प्रेम भी हो रहा है मम्मी। हम तो यहाँ पर खुद का मसाला लेकर आए थे, पर यहाँ तुम खुद पापा से डाइवोर्स ले रही हो, वो भी इस उम्र में। ये तो होना ही था ना बेटा, तेरा भाई जो सबसे बड़ा शकुनी बैठा है, जहाँ जाता है आग लगा देता है। सबसे पहले मेरे घर आया और अपने मामा मामी के बीच में आग लगा दी, फिर अपने घर लौटा और अपने माँ बाप के बीच। यहाँ से जब तेरी माँ ने इसे 4 बातें सुना कर निकाला तो तेरे घर पहुँच गया, और तू तो आई गई है अपना रिश्ता तोड़ने पर। अरे तो इससे क्या प्रूफ हुआ नानी कि ये लोग जो जोड़ियों में बंधे हुए हैं ना, इन्हें एक दूसरे पर एतबार नहीं है। अगर एक दूसरे पर विश्वास होता तो मेरी बात में क्यों आ जाता? सबके बीच का प्यार ना 19-20 है, ये तो साबित हो गया। तो अब ये लोग अलग भी हो जाए तो क्या ही हो जाएगा? निकल जा तू मेरे घर से, और मेरी बेटी के आसपास तो दिखना भी मत।
अपने माँ बाप के बीच डिवोर्स करने पर आ गया तू। छी 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 छी। अरे हमारे रिश्ते को तो आग लगा ही चुका था, और यहाँ से गया तो अपनी बहन के पास। और वो बुलेट जो तू अपने मामा के घर से उठा कर लाया है, वापस कर दे उन्हें। तेरे पीछे उस गाड़ी चोरी का इल्जाम तेरी मामी के भाई पर लग गया है। अब बोलिए मैडम, मेरे साथ नहीं रहना आपको? मम्मी जी चलिए हम वापस अपने घर चल रहे हैं, और सुंदर तू यहीं रहेगा पापा मम्मी के साथ।